का गोला, चल गोला। एक बार राजकुमारी लहरी का हाथ लग गई तो मामा राजवीर को समुद्र नगरी का राजा होते हुए भी मेरे आगे सर झुकाना पड़ेगा। यही सही मौका है राजकुमारी पे हमला करने का। ये क्या? समंदर के अंदर छुपे हुए सोने के सिक्के? लगता है आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। शिप डूबने वाली है, संभालो अपने आप को। बचाओ बचाओ लिटिल सिंघम! दोस्तों, मुसीबत को शायद ऐसा लगा कि समंदर पर आएगी तो शेर के पंजे से बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि एक शेर दिल सुपर कॉप पृथ्वी के हर कोने और हर कतरे की रक्षा करता है। हाँ? आ जाओ। लिटिल सिंघम। घबराओ मत दोस्त, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लगता है ये किसी बड़ी मुसीबत के आने की शुरुआत है। मुझे पता था कि कोई न कोई बेवकूफ नकली सोने के सिक्कों से आकर्षित होकर मेरे जाल में फंस ही जाएगा और पाताल द्वार खोलकर मुझे समुद्र नगरी में ले जाएगा। बिन बुलाए मेहमान, मुझे बेवकूफ कहा। अभी तेरी बोलती बंद करता हूँ। तेरी समुद्र नगरी के आसपास सुरक्षा कवच बना है, इसीलिए मुझे यहाँ आने के लिए तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की जरूरत पड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे जल शैतान विकराल के पास लेकर जा, वरना पाताल का द्वार अभी भी तेरे लिए खुला है। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। जाग उठा है काल, अब समुंदर बनेगा पाताल। तबाही तबाही तबाही। प्रोफेसर आविष्कार, कुछ पता चला हमारी नेवल शिप कैसे डूबी? नहीं फौलाद, जहाँ पर शिप डूबी वहाँ समंदर एकदम साफ है। ना वहाँ कोई आइसबर्ग है और ना ही कोई समुद्री चट्टान जिससे कि शिप टकरा सके। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है जिसने हमारी नेवल शिप को डुबाया? कहीं इसमें किसी दुश्मन देश का हाथ तो नहीं? हाँ, चाहे जिसका भी हो एडमिरल राठौर, जो चीज एक इतनी बड़ी शिप को मक्खन की तरह काट सकती है वो मामूली तो नहीं होगी, है ना? उससे बाकी शिप्स को भी खतरा हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो लिटिल सिंघम। नेवी के 2 स्पेशल डाइवर्स के साथ जाओ और समंदर के अंदर तहकीकात करो।
पता लगाओ कि समंदर में कौन सा खतरा मंडरा रहा है। ऑलराइट सर। बबली भी तुम्हारे साथ जाएगी। उसने एक नया अंडर वाटर नेविगेशन डिवाइस बनाया है जिससे तुम्हें शिप ढूंढने में मदद मिलेगी। और ये ऑक्सीजन पैचेस हमें पानी के अंदर लंबे समय तक सांस लेने में हेल्प करेंगे। थैंक्स बबली। चलो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। जल शैतान विकराल इस कैद खाने में बंद है और ये वेल्स अपने गाने से उसे सुलाए रखती है। अरे बंद करो अपना ये बेसुरा गाना। इससे आगे जाने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस कैद खाने का काला द्वार सिर्फ मेरे मामा राजा सागर वीर के शाही चिन्ह से ही खुलता है। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इसकी तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। विकराल, अपने बेल्ट से बाहर निकल। हिम्मत है तो काल का सामना कर। मुझे पता था विकराल इस काल बवाल की चटनी बना देगा। जल शैतान, पर मुझसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में कोई राक्षस नहीं। मैंने सुना था कि कई साल पहले तू अपनी नेत्र मणि की शक्ति से समंदर पर राज करता था। अब तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे ऑक्सीजन पैचेस हमें 6 घंटे तक पानी के अंदर सांस लेने देंगे। इन पर बनी ये लाइंस हमें ऑक्सीजन लेवल्स दिखाएंगी। गॉट इट बबली। तुम अपनी जीपीएस डिवाइस लेकर आगे चलना, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। ठीक है लिटिल सिंघम। अब ये नेत्र मणि मुझे समुद्री ताज पहनाएगी और काल को बनाएगी समुद्र काल। काल की काली नजर, ऐसा गहरा असर, बुराई का वो सरताज ढाएगा काल के। जाग उठा है समुद्र काल, अब समुद्र बनेगा पाताल। तबाही तबाही तबाही। काल बनाना चाहे समुद्र से पाताल, पैरों में हो जहर अंधेरा हर महल। मुसीबत की लोकेशन ने खुद ही हमें सिग्नल दे दिया। जल्दी चलो। सिग्नल उस तरफ से आ रहा है। वुश, पिताजी, समुद्र नगरी में कोई काल राक्षस आ गया है और जलगोला उसे विकराल के पास काले द्वार पर ले जा रहा है। अगर विकराल अपने कैद खाने से बाहर निकल गया तो वो समुद्र नगरी पर दोबारा हमला बोल देगा। जल्दी चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। राजा सागर वीर, विकराल तो पत्थर हो गया, कोई महाशक्ति ही ऐसा कर सकती है। ये जरूर उस राक्षस का काम है। ढूंढो उसे। मुझे ढूंढ रहे हो? वुश, ये कैसे बदल गया? चौंक गई बहना? मामा, अब तुम्हारा राज खत्म। समुद्र काल है समुद्र नगरी का नया बादशाह।
जलगोला, तुझसे तो मेरे सिपाही निपट लेंगे, और इस राक्षस को तो मैं अपने हाथों से समुद्र नगरी से बाहर निकालूंगा। सॉरी, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर अब शेर इस काल को बेहाल करने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बहुत हंसी आ रही है, अभी बताता हूँ। लिटिल सिंघम, पता नहीं तुम हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए कहाँ से आ जाते हो। अब तुम दोबारा ऐसा करने लायक नहीं रहोगे। मेरे पिताजी को मारा। समुद्र काल बनकर तो ये और भी भयानक हो गया है। अब हम इससे कैसे लड़ेंगे? काल, आपने तो सबको धो डाला। केवल काल नहीं, समुद्र नगरी का राजा समुद्र काल। चल गोला, इन सबको शैतान कुएं पर लेकर जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगा। जो हुकुम समुद्र काल। इन सबको मेरे पीछे लेकर आओ। तुम गलत कर रहे हो जलगोला, मेरी बात मानो और हमें जाने दो। तुम्हारा कुछ भी बोलना बेकार है मामा। अब मैं सिर्फ समुद्र काल की बात मानूंगा। पता नहीं बाकी सब कहाँ रह गए। वश, छोड़ हमें। पता नहीं मैं समुद्र नगरी की राजकुमारी हूँ। ये समुद्र काल के वश में है लहरी का, हमारी बात नहीं सुनेगा। पर तुम घबराना मत, शेर के सिर्फ हाथ बंधे हैं, शेर की दहाड़ नहीं। आजा आजा आजा, पकड़ पकड़, आजा। ओहो, लगता है झटका थोड़ा जोर से लग गया है ना। चलो रिलैक्स करने के लिए थोड़ा योगा करवा दूं। हाँ? लिटिल सिंघम, संभल के। वो रहा शैतान कुआं, जो एक समय पर विकराल का घर हुआ करता था। वो शैतान जलगोला पापा को वहीं लेकर गया है।
हमें संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है जलगोला ने कोई जाल बिछाया हो। पिताजी! लहरिका, नहीं। पकड़ी गई। अब बाप बेटी पिंजरे में पिकनिक मनाओ। राजकुमारी लहरिका। 3 से भले 6। ये थी ए, पर तुम्हें 6 पसंद है ना, तो ये लो। अगर आगे बढ़े तो रस्सी छोड़ दूंगा। नहीं। लिटिल सिंघम, तुम हमारी फिक्र मत करो। समुद्र काल को समुद्र नगरी पर राज करने के लिए समुद्र की 3 प्रजातियों की नेत्रमणियां हासिल करनी होंगी। बहुअंग प्रजाति की नेत्रमणि वो विकराल से ले चुका है। इससे पहले कि वो बाकी 2 नेत्रमणियां हासिल करे, तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम समंदर के सिकंदर का त्रिशूल लेकर आओ और उसे रोको। उसे मैंने महल के पीछे वाले शाही बगीचे में रखा है। समझ गया राजा सागर भी। जल्दी करना लिटिल सिंघम, हमारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। चिकी, बबली, चलो। हाँ? हाँ? मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा है कि वो त्रिशूल यहीं कहीं शाही बाग में ही रखा हुआ है। हमें उसे ढूंढना होगा। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। मिल गया त्रिशूल। स्टारफिश! ये भी तो बहुअंग प्रजाति के हैं। इसका मतलब ये भी समुद्र काल के वश में है। Not so funny! छोड़ो मुझे। ओए, वो त्रिशूल मेरा है। कहाँ गई? वो रहा। समुद्र काल, समंदर का सिकंदर अब तुझे सिर्फ धोएगा नहीं, निचोड़ेगा भी। तिलस्मी मोती कोई सिग्नल दे रहा है। तिलस्मी मोती, हमें वहाँ ले चलो जहाँ हमारी जरूरत है। कौन है वहाँ? यहाँ बिना इजाजत आना मना है। समुद्र काल को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं तेरा विनाश करूं, जल्दी बता तेरी नेत्रमणि कहाँ है? नेत्रमणि की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। मैं नहीं बताऊंगा। सिपाहियों, पकड़ो इसे। मूर्ख, मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब उसका परिणाम भुगतो।
फिर पूछता हूँ, बता नेत्रमणि कहाँ छुपाई है? बता। क्या यार, अपने आप को राजा कहते हो, पर जब देखो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। समुद्र नगरी में तुम्हारे जैसे राक्षस की कोई जगह नहीं। समुद्र नगरी अब मेरी है, सिर्फ मेरी। नेत्रमणि तो मैं पाकर ही रहूंगा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया? तुम क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे ऊपर जाने दो। ओहो, शेर को पास बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब ये ले। समुद्र वीर योद्धा की शक्ति। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुझे हमारा घर नष्ट नहीं करने दूंगा। तू क्या? मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। नेत्रमणि, खबरदार उसे हाथ लगाया तो। नेत्रमणि मेरी है। तुम ठीक तो हो ना दोस्त? मुझे नहीं, नेत्रमणि को बचाओ। समुद्र काल की जय। समुद्र काल की जय। समुद्र काल की जय। बहुत उछल रहे हो ना लिटिल सिंघम? ये त्रिशूल है ना तुम्हारी ताकत? अब देखता हूँ इसके बिना तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। अब बस एक नेत्रमणि हासिल करनी बाकी है। जल्द ही समुद्र का हर जीव मेरे हुक्म पर नाचेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे लिटिल सिंघम। समुद्र काल की जय। समुद्र काल की जय। समुद्र
शेर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा बबली। इससे पहले समुद्र का आखिरी नेत्रमणि ले, हम समुद्र वाणी की मदद लेकर त्रिशूल को जोड़ सकते हैं। चलो। अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो पिंजरा कुएं में गिर सकता है। हमें बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। हमारा ऑक्सीजन भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं कुछ करती हूँ। आ गया मजा? सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है। अब सिर्फ लिटिल सिंघम ही हमें बचा सकता है। समुद्रवाणी, कृपया हमारी मदद कीजिए। समुद्रवाणी, समुद्र नगरी खतरे में है और बिना अपने त्रिशूल के मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। त्रिशूल जोड़ने में मेरी मदद कीजिए। त्रिशूल केवल अपनी जन्म मिट्टी से ही जुड़ सकता है। और याद रखो, तुम्हारी शेर शक्ति इस त्रिशूल शक्ति से जुड़ी हुई है। त्रिशूल की जन्म मिट्टी? वो हमें कहाँ मिलेगी? वहीं जहाँ तिलस्मी शंख का बसेरा है। तिलस्मी शंख का बसेरा? ये कौन सी जगह है? मुझे पता है। जीपीएस डिवाइस बनाते समय मैंने समंदर के मैप पे पढ़ा था। ये वही जगह है जहाँ तिलस्मी शंख है। चलो। तुम आगे नहीं जा सकते। यहाँ केवल एक असली योद्धा ही कदम रख सकता है। समुद्र काल से बड़ा कोई योद्धा नहीं। तुमने हम पर वार करने की जुर्रत की। इसका कवच तो अटूट है। बहुत समय बर्बाद कर दिया तुमने। अपनी नेत्रमणि मेरे हवाले कर दो, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। हम मछलियों की नेत्रमणि के रक्षक हैं। तुम्हें नेत्रमणि कभी नहीं देंगे। फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। कौन सा अजीब सा जीव है तू? समुद्र नगरी में कैसे आया? हट जा मेरे रास्ते से। मेरे पास और मूर्खों से बात करने का समय नहीं है। हैवान लगाएगा तूफान। तू ऐसे नहीं मानेगा। आखिर तू मेरे काम आ ही गया। हाँ चिक्की, यहाँ बहुत अंधेरा है। लिटिल सिंघम, तुम आगे जाओ। अरे मैं हूँ ना, डरो मत। इस आखिरी नेत्रमणि से मेरा ताज पूरा होगा और मैं समुद्र के हर जीव पर राज करूंगा। काल की काली नजर, ऐसा पहला असर, बुराई का वो सरताज, आएगा काल कहर,
रहे समुद्र में पाताल, लहरों में हो जहर, अंधेरा हर पहर। जाग उठा है समुद्र काल, अब समुद्र बनेगा पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। समुद्र काल की जय। क्यों कहा था ना मैंने, डरने की कोई बात नहीं है। बबली, चिकी, नीचे झुक जाओ। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम काफी तेज हो दोस्त, पर शेर से ज्यादा नहीं। समुद्रवीर योद्धा की शक्ति। चिकी, यही है त्रिशूल का जन्म स्थान। हमें तिलस्मी शंख ढूंढना होगा। लिटिल सिंघम, तिलस्मी शंख यहाँ है। थैंक्स बबली। समुद्रवाणी ने कहा था त्रिशूल को केवल उसकी जन्म मिट्टी जोड़ सकती है। हाँ। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। त्रिशूल जुड़ गया। अभी हमें जाना होगा, चलो। समय आ गया है शैतान कुएं से मेरे नए पालतू शैतान को बाहर निकालने का। आखिर तो भी हमारे साथ जुड़ गया। हैरान क्यों हो रहा है जलगोला? अब समंदर का हर प्राणी समुद्र काल के वश में है। अपना काम कर और मेरे नए जाल शैतान को बाहर निकाल। जी समुद्र काल। आजा, बाहर आजा। ताजे शिकार की खुशबू आ रही है ना? चल शैतान, आज से तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। ऊपर जा और धरती पर विनाश फैला। जल्द ही समुद्र और धरती एक होंगे और हर तरफ राज करेगा समुद्र काल। ये कैसी आवाज थी? समंदर से राक्षस निकला, भागो!
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो। निहत्तों से तो बहुत लड़ लिए, हिम्मत है तो शेर का सामना करके दिखा। चलो अब तुम्हें घर भेजते हैं। लगता है ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। शिकार खुद शेर के पास चला आया। अभी पता चल जाएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। बुराई का वो सरताज आएगा काल कहर। काल के विनाश में लगाएगा मेरा काल से संग्राम। समुद्र काल से संग्राम। दिद्दी होकर इतनी हिम्मत। तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगा समुद्र काल। और याद रखो, तुम्हारी शेर शक्ति इस त्रिशूल शक्ति से जुड़ी हुई है। माझी सटकी। अब होगी बराबर की लड़ाई। समुद्र काल से एक बच्चा बराबरी करेगा। बुराई का वो सरताज तेरी इतनी हिम्मत। धरती का एक शेर काल के विनाश में लगाएगा मेरा समुद्र काल से
समुद्राल से शुक्रिया लिटिल सिंघम। तुमने एक शैतान की शक्ति लेकर तबाही मचाई। अब वही शैतान तुम्हें कैद रखेगा। इससे पहले कि लिटिल सिंघम वापस आए, हैवान यहाँ से निकल लेते हैं। वूश! थैंक यू लिटिल सिंघम, तुम सच में समंदर के सिकंदर हो। समुंदर के सिकंदर की जय। समुद्र के सिकंदर की जय। हमारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, हमें पानी से निकलना होगा अभी। मुझे जाना होगा, पर आपको जब भी जरूरत होगी, शेर पहुंच जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे त्रिशूल को सुरक्षित रखूंगा। वूश! बाय दोस्तों, जल्दी मिलेंगे। सब बराबर। अरे जल्दी चलो, उस ट्रक में ये नारियल लोड करना है, ध्यान से। और किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मुन्ना भाई, नारियल में जो सोने का ओए, चुप रहो तुम, नहीं तो वो आ जाएगा। वो कौन भाई? रुक जाओ, भूल कर भी उसका नाम मत लेना, वरना उसकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, मैं समझ गया जी, वो लिटिल सिंघम का नाम नहीं लेने का ना। गई बस पानी में। अयो, लिटिल सिंघम, आयो, अम्मा, लिटिल सिंघम से निपटो, तब तक मैं ट्रक में नारियल लोड करता हूँ। साहेब क्या मस्त पिटाई कर रहे हैं। अब तो साहेब और मुन्ना मुच्छी के बीच में कोई नहीं आ सकता। हाँ। अरे इस बस को ड्राइवर चला रहा है या पायलट? स्पीड का कोई हिसाब किताब है या नहीं? ये अब क्या करे भाई साहब? अरे संभालिए खुद को। अरे सामने स्पीड ब्रेकर, दिशा पूर्वोत्तर, बस की स्पीड 75, इसीलिए तो आदमी गिरा आदमी के ऊपर।
आप ठीक तो हैं? अरे ठीक हूँ, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब तो बाकी नहीं है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ। मेरा नाम है हिसाब किताब, और कोई मेरी हेल्प करे तो मैं उसे थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि सिर्फ थैंक यू बोलने से हिसाब किताब बराबर नहीं होता है? हाँ हाँ, समझ गया। मैं अभी इनसे अपने हिसाब किताब बराबर कर लेता हूँ। ये आपका सामान है। हाँ। अरे रुकिए भाई साहब, रुकिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अब जाकर हुआ ना हमारा हिसाब किताब बराबर। लेकिन अब मुझे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। आपने मेरी हेल्प की, मैंने आपकी हेल्प कर दी, हिसाब बराबर। इस हिसाब किताब के चक्कर में मेरा पूरा हिसाब किताब ही बिगड़ गया। मुझे तो इस स्टॉप पर उतरना भी नहीं था। पता नहीं अगली बस कब आएगी। क्यों मदद की मैंने इसकी, क्यों? ओफो, गर्मी में गला सूखा जा रहा है, कुछ पीने को मिल जाए तो। भाई साहब, एक नारियल पानी मिलेगा क्या? नो नहीं नको नो, ये नारियल पानी पीने के लिए नहीं है। चलो जाओ। नारियल पानी पीने के लिए ही तो होता है ना? लेकिन ये वाला नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? अरे सही तो कह रहे हैं भाई साहब, नारियल पानी पीने के लिए तो होता है। ये लो, तुम भी थोड़ा सा पी लो। हाँ, मुझे याद है, हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। पहले ये तो खत्म कर लूं। साहब, आपने तो मुन्ना मुच्छी की सुशी बना दी। हाँ? लेकिन वो गया कहाँ? भागने की क्या जल्दी है मुन्ना मुच्छी? अरे रुकिए। अरे हिसाब बराबर किए बिना आप कहाँ जा रहे हो? कौन है आप? मेरा नाम है हिसाब किताब, और मेरा सबसे बराबर करने का है हिसाब किताब, और अब मुझे आपसे अपना हिसाब किताब बराबर करना है। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी वजह से मुझे मिला नारियल पानी, मुझ पर चढ़ गया आपका कर्ज, अब आपकी हेल्प करना बनता है मेरा फर्ज, है कि नहीं? साहेब, इस हिसाब किताब ने तो हमारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। क्या चिकी? ये तो तुमने ट्रैकिंग डिवाइस मुन्ना मुच्छी के ट्रक पर भी लगा दिया। वाह चिकी, तुम तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। साहेब, मुन्ना मुच्छी के ट्रक की लोकेशन, अब तो हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। हमें उस तक जल्दी पहुंचना होगा। ओहो, आपको जल्दी पहुंचने का है? 1 मिनट। आपको मुन्ना मुच्छी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिर मुझे अपना हिसाब किताब भी तो बराबर करना है। आइए। ये तो हमारी ही रिक्शा में हमें ही सैर करवा रहा है। और तेज हिसाब किताब, और तेज। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मुन्ना मुच्छी, अब तेरी खैर नहीं। अब स्पीड डबल करके हिसाब बराबर कर लूंगा। साहब, इससे पहले कि हम एक्शन में आते, इस हिसाब किताब ने तो हमारा डायरेक्शन ही बदल दिया। हमें इस ऑटो रिक्शा से बाहर निकलना होगा। अरे बचाओ, बचाओ। पहले इनको बचाना होगा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि मेरा नाम ही है हिसाब किताब। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनके हिसाब किताब के चक्कर में मैं मुन्ना मुच्छी का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है, इतना काफी है। अरे नहीं, काफी कैसे? अभी तो हिसाब किताब बाकी है। हाँ ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। यहाँ से जल्दी चलो कराटे। चाहे कुछ भी हो जाए जनाब, बराबर करके रहूंगा मैं आपसे हिसाब किताब, और वो भी 1 बार नहीं 2 बार। कराटे,
तुम इस ट्रक को चुपके से बाहर निकालो। तब तक मैं मुन्ना मुच्छी से निपटता हूँ। ट्रक? जल्दी करो, और जगह बनानी है। क्यों मुन्ना मुच्छी, मेरे स्वागत के लिए जगह बना रहे हो? हाँ? लिटिल सिंघम, किसने लिया इस लिटिल सिंघम का नाम? लगता है लिटिल सिंघम को ट्रक की तलाश थी। अब मैं लिटिल सिंघम को मदद करूंगा। ये ट्रक पहुंचाकर मेरा और उनका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रे रे रे, ये ट्रक कौन लेके जा रहा है? तुम इस लिटिल सिंघम से निपटो। अरे अरे, हार मान लो मुन्ना मुच्छी, तुम्हारे स्पेशल नारियल यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। हाँ? ये ट्रक फिर से रिटर्न क्यों आ गया? जिस ट्रक की थी आपको तलाश, ट्रक आपके सामने है जनाब। अब आपका और मेरा हिसाब किताब बराबर। ओफो, क्या हुआ? अरे गुस्सा मत हो चिकी, अगर इसे लग रहा है कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है तो इसमें हमारा ही फायदा है। अरे साहेब, इस हिसाब किताब का कुछ करना पड़ेगा हमें। इसके चक्कर में हमारा काम डबल नहीं ट्रिपल हो गया है और इसे लगता है कि ये हमारी हेल्प कर रहा है। मतलब मैं आप लोगों की हेल्प करने के बजाय आप लोगों का नुकसान कर रहा हूँ। हाँ। मुझे फिर से आपका हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। हिसाब तो अब मैं बराबर करूंगा। मेरे अड्डे पर आकर तू फंस गया रे लिटिल सिंघम। नाम है मेरा मुन्ना मोची, तेरे जैसे को करता मैं कुची कुची। हिसाब किताब, आपको मेरे साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना है ना? हाँ भाई हाँ। दोस्तों, लगता है अब फाइनली हिसाब बराबर हो ही जाएगा। हाँ? अरे वाह हिसाब किताब जी, आपने तो 3 सेकंड में ही 3 बार हिसाब किताब बराबर कर दिया। 3 गुंडों को एक साथ नीचे गिरा दिया। 3 नहीं 4, मैंने 4 गुंडों को गिराया। तो अब हिसाब किताब मुझे नहीं आपको बराबर करना होगा। साहेब, इसके हिसाब किताब के चक्कर में तो मेरे दिमाग का हिसाब किताब ही बिगड़ गया है। इसका कुछ करो ना साहेब। अरे अरे हिसाब किताब जी, आप थोड़े थक गए होंगे ना? आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लीजिए। मेरी डायरी। आपने मेरी डायरी बचाई कि नहीं? लेकिन मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा ना। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इसका तो हिसाब किताब हो ही जाएगा, और साथ में तुम सबका भी। अरे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ओ मुन्ना मुच्छी, आज तक तू देता आया है अपनी मूंछों को ताव, लेकिन आज लिटिल सिंघम देगा तुझे गहरे गहरे घाव। आता मारी सटकली। पंजाटा। आपने मुझे बचा लिया, अब आपको। अरे मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका और मेरा बराबर हो गया है हिसाब किताब, है ना? हाँ, अब हो गया सारा हिसाब बराबर। तो दोस्तों, हिसाब किताब में